नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे और जो साइड में डिस्क्रिप्शन है आप समझ गए होंगे कि जो आज का टॉपिक है वो है हमारे अंदर के गुस्से को लेकर, किसी बात को लेकर जो गुस्सा है, या हम फिर गुस्से के बाद तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या हम कोई बदला रिवेंज लेना चाहते हैं, है ना? उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होते हैं। मतलब गुस्सा जो हमारा एंगर है, वो दिमाग के साथ क्या खेल खेल सकता है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है कि हमारा गुस्सा हमारा कैसे सत्यानाश कर सकता है। ठीक है, गुस्सा हमको मरवा भी सकता है ना? तो इसी बारे में चर्चा करेंगे कि मैं इसमें ज़रूर बताऊंगा आपको कि कैसे आपको सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना आना चाहिए, कि अगर बाय चांस कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें, एंड कई सिचुएशंस को आप हैंडल करके बहुत सारी टेंशन से और बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो बेसिकली मैं भी बहुत ही गुस्से वाला था, एंड कभी हल्ला 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 भी मचा दिया करता था। ठीक है, लेकिन बाद में एट लेटर इन द लाइफ मैंने रियलाइज़ किया कि ये ठीक नहीं है। ऐसे करके मैं खुद ही परेशान हो जा रहा हूँ। मैं खुद ही, मुझे अपने आप पे डाउट हो जा रहा है कि भाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आप गुस्सा करोगे तो कोई आपके पास आएगा भी नहीं, कोई दोस्ती करेगा भी नहीं। ठीक है, वो तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, एंड ऐसे तो मैंने बाहर ऐसा कोई झगड़ा नहीं किया है। घर में ही जरा मैं हल्ला गुल्ला कर लिया करता था, है ना? एंड ऐसे फिर वो भी करना छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ, मैं मामूली से यूट्यूबर, मेरा जनरल टॉपिक्स का चैनल है ना, एंड मैं शुरू करता हूँ अपना ये टॉपिक। एक्चुअल में जो हमारा गुस्सा होता है, जो हमें किसी बात पर आ रहा होता है, एंगर स्टार्ट्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड एमिगडाला। एक ब्रेन का छोटा सा पार्ट होता है ना? हम जो, मैं तो ये मानता हूँ कि जो पूरा जो हम लोग इंसान हैं, वो बहुत ही, मतलब हम सॉफ्ट पार्ट से बने हैं। गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं, हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सारे सभी लोग सॉफ्ट होते हैं, है ना? एक मामूली सा झटका पड़ा नहीं कि हम बिल्कुल टूट जाएँगे, है ना? तो हम लोगों को अपने आप को बहुत ही संयमित रखना है, बहुत ही अच्छे से रखना है ना? गुस्सा करके अपना ही नुकसान करेंगे, अपने आस-पास के वातावरण को भी खराब कर देंगे। ठीक है? तो यही इसी बारे में मैं बताना चाह रहा था। ठीक है? सपोज़ आपको, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन का बहुत छोटा-सा पार्ट एमिगडाला, वहीं से स्टार्ट होता है गुस्सा। एंड सिचुएशन है, सपोज़ कि आपको कोई घर की प्रॉब्लम है, या आपको कोई घरेलू प्रॉब्लम है, या कोई समाज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई कुछ आपको कुछ कहता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे कुछ कमेंट्स हो रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है ना? तो आपको उस सिचुएशन, और फिर सपोज़ कोई लड़ाई होने वाली होती है 2-3 लोगों के बीच में, है ना? तो सपोज़ आपने किसने आपसे लड़ाई की, आपने भी उससे लड़ाई कर दी, वो 2 दोस्तों को ल लेके आया और उसने आपको चाकू से मार दिया, है ना? तो ऐसे में, मतलब एंगर कहाँ से कहाँ चला गया? आपने तो बस हल्ला ही किया था और वो बात आपकी जान पर आ गई, है ना? अब वो आपको मार देगा, है ना? ही मे मर्डर यू। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे केसेस उत्तर प्रदेश साइड के हैं, यूपी के केसेस बड़े खतरनाक खतरनाक हैं। ठीक है? तो सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना आना चाहिए। मतलब अगर अगर एक मेंबर अगर बहुत गुस्सा कर रहा है, तो दूसरे को चाहिए कि वो थोड़ा शांत हो जाए, या न्यूट्रल वर्ड्स का इस्तेमाल करे कि भैया जाने दो, सॉरी गलती हो गई, है ना? ये हो गया। ऐसे करके, मतलब आप उसको, मतलब सिचुएशन को अगर अगर आप डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप फाइट पे उतर जाएँगे, तो उसका बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन होगा। सपोज़ सपोज़ कोई आपके साथ नहीं है और तब वो लोग आपको मारने आते हैं, जिनसे आप, ऑफ कोर्स आपने, है ना, गुस्सा किया हुआ है कभी, तो दैट विल बी वेरी नेगेटिव फॉर यू, है ना? तो फाइट, फ्लाइट, फ्रीज़, है ना? ये कुछ है। मतलब आप फाइट नहीं करनी है आपको, आपको फ्लाइट, उस सिचुएशन से आप वहाँ से चले गए, ठीक है? या अपने आप को आपने शांत होके फ्रीज़ कर लिया, ठीक है ना? डिफ्यूज़ किया, इग्नोर किया सिचुएशन को, है ना? एंड इन दैट केस आपको अपना जो पर्सनल ईगो है, बहुत पुरानी बात है, ईगो है, ठीक है? इसको भी जो है, मतलब बहुत पहले, कई वर्षों पहले मैं अपने किसी बहुत अच्छे फ्रेंड से ईगो के बारे में डिस्कस कर रहा था, जो मतलब हमारे अंदर का घमंड होता है, उसको भी अगर हम कम करेंगे, सिचुएशंस को डिफ्यूज़ करेंगे, तो लड़ाई होगी ही नहीं।
गुस्सा आएगा नहीं, सब शांत माहौल रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना? यही ज़्यादा ठीक है। तो एक फिज़िकल स्पेस उस समय मेंटेन कर लें, न्यूट्रल वर्ड्स का इस्तेमाल कर लें, खुद ही सॉरी बोल दें, अपनी गलती को मान जाएँ, समझें कि मैं कहाँ गलत था। अपनी ईगो रखने के बजाय समझे कि भई मैं भी गलत था, है ना? एंड डोंट ट्राई टू विन दैट सिचुएशन। आपको ये नहीं दिखाना कि और जैसे फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि एक हीरो आया, उसने कई विलेन्स की पिटाई कर दी, भई वो जीत गया, है ना? ईगो सैटिस्फाई हो गया आपका भी, आपने देखा कि भई हमारा हीरो जीत रहा है, ये हमारी ही जीत है, ठीक है? इस तरह से सिर्फ़ फ़िल्मों में तो फ़िल्मी फाइट ठीक लगती है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल सिचुएशन में तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है? तो रूल इसका यही है कि डोंट ट्राई टू विन, ए फिजिकल स्पेस, न्यूट्रल वर्ड्स का इस्तेमाल और सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना, इग्नोर करना और अच्छे से, है ना, आप एस्केप करें ऐसी सिचुएशन को और कभी भी, है ना, नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप पड़े, तो अपने आप को आप बचाएँ क्योंकि एंगर करना आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही खराब होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, है ना? ज़रूर लाइक करें इसको, है ना? सब्सक्राइब करें चैनल अभिजीत जनरल टॉपिक्स चैनल, है ना? एंड इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।